नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अभी हम आप पहुँचे हैं श्री उखल बंधन आश्रम। दोस्तों, यहाँ की जो प्राचीन कहानी है, जो है यहाँ की मान्यता है, वो श्री कृष्ण भगवान के टाइम से जुड़ी हुई है। यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ पर माता यशोदा ने श्री कृष्ण भगवान को उखल से बांधा था। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, उखल यानी कि ओखली। जैसा कि जो ब्रजवासी होते थे, जो वो शरारतें करते थे, उद्यम करते थे, मिट्टी वगैरह खाते थे, तो उनकी शिकायतें लेके यशोदा जी के पास जाते थे ब्रजवासी। तो उन्होंने यहाँ पे ओखली से उनको बांध दिया था, उखल से। तो वो यही स्थान है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है और ये आश्रम बना हुआ है। तो अंदर चलते हैं, अधिक जानकारी देते हैं, अंदर पूछते हैं। तो ये सामने ही है आश्रम, तो चलिए चलते हैं। अभी हम जो मंदिर है, आश्रम है, उसके सामने जो खड़े हुए हैं, और यहाँ पे अंदर पुजारी जी हैं जो हमें यहाँ के दर्शन कराएंगे और सारी जानकारी देंगे। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। बोलो कृष्ण बलराम की जय, निज धाम की, दामोदर लाल की। यहाँ से ब्रजमंडल की शुरुआत की विष्णु जी ने, इसलिए इसका नाम ब्रज रखा गया। ये था एक बृहद वन नामक एक जंगल। इस जंगल में सभी देवताओं की यहाँ सभा हुई कि मनुष्य को सरलता से कल्याण प्राप्त हो। इसलिए विष्णु जी ने ब्रज को स्थापित किया कि हम एक कृष्ण का जन्म करवाएंगे और एक कृष्ण यहाँ हमेशा गोकुल में वास करेंगे। और फिर यहाँ नंद जी को बुलवाया गया था यहाँ जंगल में। तो उनका घर ऐसा था, वो 7 किलोमीटर बड़ा घर था उनका। 7 किलोमीटर, जिनके 9 लाख गाय थीं। उन्होंने यहाँ तपस्या की। जब कृष्ण बलराम का जन्म हुआ गोकुल में और दिखाया गया मथुरा में। मथुरा में विष्णु अवतार हुआ जेल में चतुर्भुज रूप में। तो देवकी वसुदेव प्रार्थना कर रहे थे कि आप शिशु लीला करो। और यहाँ पुत्र कामेष्टि एक हुआ नंद महाराज का। तो कृष्ण का जन्म गोकुल में यशोदा के ही गर्भ से हुआ। इन्होंने तुरंत उनकी प्रार्थना सुनी मथुरा की। तो यहाँ इन्होंने तुरंत योग माया को निकाल करके माँ के पास सुला दिया। और यहाँ से कृष्ण गए मथुरा। तो वहाँ जेल में दोनों रूप दिखाए गए, विष्णु भी और कृष्ण भी। तो विष्णु को वहाँ अंतर ध्यान किया। जब वसुदेव जी वापस लेके आए गोकुल, तो लोगों ने मथुरा लिख दिया। इसीलिए प्रभु और प्रेम को गोपनीय और अंतर में छुपा के रखा गया है। और ये प्लेस भी छुपा हुआ है। और यहाँ भी सभी लोग नहीं आ पाते हैं। और यहाँ जो लोग स्पेशल यहाँ आते हैं, उनको निश्चय ही भक्ति मिलती है। इसीलिए गोकुल वाले कृष्ण भक्ति देते हैं, मथुरा वाले कृष्ण धन देते हैं, द्वारका वाले कृष्ण राज्य देते हैं, और जगन्नाथ कृष्ण प्रसादम देते हैं। और यहाँ पर नंद जी ने तपस्या की, कृष्ण का जन्म हुआ। और पूतना बकासुर तृणावृत यहाँ कृष्ण को मारने के लिए आए, तो उनको मारा नहीं, कृष्ण ने सबका उद्धार ही कर दिया। और यहाँ अंतिम में कृष्ण ने माखन की चोरी की, अपने घर में ही मटकी तोड़ दी थी। तो यहाँ कृष्ण को मैया बांध रही, तो 9 लाख गाय की रस्सी भी 2 इंची कम पड़ गई थी। चतुराई बुद्धि यहीं ब्रह्मा शंकर की भी फेल हो गई थी। और वो भी यहाँ अहंकार लेके आए, तो उनको भगा दिया गया था यशोदा मैया के द्वारा कि यानी प्रतीक्षा प्रयास के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती है। और यहाँ पर जो स्पेशल आते हैं, और ये स्पेशल पनिशमेंट का विषय है ये। और पनिशमेंट लेना सबको अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ का यही पनिशमेंट है कि जो यहाँ स्पेशल आएंगे उन्हें निश्चय ही भक्ति मिलेगी। तो गोकुल कृष्ण ही भक्ति देते हैं। तो कृष्ण को मैया ने बांधा, तो 9 लाख गाय की रस्सी 2 इंची कम पड़ गई। बोली, माँ तुम मेरे हाथों को बांध रही हो, संसार का ही काम बंद हो जाएगा, इसलिए मेरा हाथ नहीं बांध पाएंगे आप लोग। दीपावली का दिन है, शाम होने जा रही है, बाबा गाय लेके आएंगे, और आप लोग जल्दी से मेरा उदर बंधन करो। उदर माने पेट, और दाम माने रस्सी। तो कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा। तब यहाँ कुबेर के बेटे थे 2, जो यमला अर्जुन नामक वृक्ष बन करके यहाँ 10,000 साल से 3 किलोमीटर बड़े हो गए थे। जब कृष्णा ने दोनों वृक्षों में से बीच में से निकले और उखल अटक गया और दोनों पैर लगाए, तो दोनों वृक्ष यहाँ गिर पड़े। विश्व में आवाज़ हुई गिरने की। फिर यहाँ सारे ब्रजवासियों की यहाँ मीटिंग हुई कि यहाँ तो राक्षस मारने आते हैं, पूतना बकासुर तृणावृत, और यहाँ पेड़ भी गिर रहे हैं, आप लोग इसलिए यहाँ से वृंदावन चलते हैं। वृंदा नाम तुलसी का, छोटे छोटे पौधे गिर जाएंगे तो चोट नहीं आवेगी। तब यहाँ से वृंदावन, गोवर्धन, द्वारिका, जगन्नाथ और बद्रीधाम, ये विश्व का नाभि केंद्र है। प्राणनाथ के यहाँ गोविंद कृष्ण सूक्ष्म में वास करते हैं, जैसे नाभि में प्राण वास करते हैं। यहाँ प्राणनाथ गोविंद गोकुल में सूक्ष्म में वास करते हैं। सत्य ही छोटा है और झूठ बहुत, इसीलिए यहाँ कोई नहीं खड़ा है। अब यहाँ सोने का मंदिर हो तो सारे लोग इधर स्पेशल आएंगे। तो इसीलिए यहाँ स्पेशल वही आएगा जिसके पास भगवत कृपा होगी
और उनको बच के इधर आना पड़ेगा सबसे। जो भगवान को उखल से बांधा था, तो ये उखल वही है जो कश्यप मुनि के रूप में इनको उखल बना करके भेजा गया विष्णु जी ने कि तुम कृष्णा के लिए स्टैंड बन जाना। तो विष्णु जी से इन्होंने वरदान मांगा था कि हमें गोकुल निज धाम चाहिए। तो बोले क्या बनाऊं कि खल उखल कोई बना देना। खल माने दुष्ट, तो बोले तुम उखल बन के जाओ। जब कृष्णा ने बुलाया कि आइए आइए, कश्यप जी तो स्वयं उखल चल करके आया और जहाँ मटकी टंगी हुई थी कृष्णा ने स्टैंड किया और मटकी तोड़ी। तो मैया को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उनको बांधा गया था, दंड दिया गया था। यहाँ कृष्णा ने भी यहाँ पनिशमेंट लिया था और यहाँ का पनिशमेंट यही है कि सबसे बच के इधर आना तो भक्ति पाना। बोलो कृष्ण बलराम की, निज धाम की। और यहाँ अपने पूर्वजों का यहाँ स्मरण करने से सबके बंधन मुक्त हो जाते। स्मरण मात्रे न जन्म कर्म बंधनात्। आप लोग ये गड्ढा देख रहे हैं ना, यहाँ पर यमला अर्जुन नाम के 2 वृक्ष खड़े हुए थे। तो इनकी हाइट कितनी थी? 5.5 किलोमीटर दूर से दिखते थे, 5 किलोमीटर दूर से। तो बोलते नंद महाराज का घर कौन सा है? तो आजू बाजू वाले लोग बोलते थे कि वो यमला नाम के 2 वृक्ष हैं, वो नंद महाराज का घर है। तो ये 60,000 वर्ष से ये भी तपस्या कर रहे थे। क्या बोलते थे कि हे नंद के लाला आ जाओ, तुमने पूतना बकासुर का उद्धार कर दिया, हमारा भी उद्धार करो। तो भगवान बोले कि आज दीपावली का दिन है, आज इनका उद्धार कर देते हैं। तो भगवान ने यहाँ गोकुल में माखन चोरी करी, मिट्टी खाई। तो माता जसोदा ने भगवान को यहाँ दीपावली के दिन यहाँ कृष्ण को बंधित किया था। तो भगवान यहाँ से उखल को खींच करके यहाँ पीछे ले गए। तो भगवान के चरण लगने से, उखल लगने से यहाँ दोनों पेड़ गिर गए। जब पेड़ गिर गए तो यहाँ शंकर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में यहाँ नाक रगड़ी थी। कितना दिन? 3 दिन और 3 रात। और भगवान के चरणों में फूलों का वर्षा करी थी। जो भक्त लोग यहाँ भगवान के चरणों में यहाँ नाक रगड़ देते हैं तो कहीं संसार में नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ आने से जन्म कर्म के पाप बंधन भी मुक्त हो जाते हैं। तब यहाँ ये जगह है, यहाँ नंद महाराज ने पुत्र कामेशी यज्ञ भी कराया गया था। उनको भी 60 साल की उम्र हो रही थी। तो यहाँ शंकर ब्रह्मा इंद्र सभी देवता आए थे। किस लिए? कि मेरे लाला की प्राप्ति के लिए। के बोले नंद महाराज जसोदा मैया तुम्हारा लाला कहाँ है? तो जसोदा मैया बोली कि तुम लोग मजाक करने के लिए आओ, हंसी करने के लिए आए हो। हमारे तो कोई संतान नहीं, हमारी 60 साल की उम्र हो गई है। कि जसोदा मैया से बोले कि मैया ये तेरे मस्तक जो देख रहे हैं, ये बड़े भाग्य को मस्तक है, बहुत बड़ा लाला प्राप्त होने वाला है और ऊंची कोष्ठ को लाला प्राप्त होने वाला है। कि जसोदा मैया बोली कि तुम झूठे शंकर नारद इंद्र ब्रह्मा, पहले ये बताओ कि नहीं मैया हम तो सच्चे नारद ब्रह्मा इंद्र हैं, सभी देवता हैं। तुम यहाँ 108 ब्राह्मणों को बिठाल करके यहाँ यज्ञ कराओ। तब यहाँ नंद महाराज ने, यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ लिखा हुआ है, यहाँ नंद महाराज ने पुत्र कामेशी यज्ञ कराया। तो नंद महाराज ने 1.25 महीने के लिए यहाँ यज्ञ कराया गया था। तो नंद महाराज बोले कि जाओ ब्रजवासियों में रोजाना इनको ब्राह्मणों के लिए खीर पूरी लड्डू पर चकाचक दक्षिणा भी देता हूँ। कहीं दोपहर में जाकर के कहीं सो तो नहीं जाते हैं। तो यहाँ आए तो बोले नंद महाराज कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, मानी क्या कर रहे हैं? वो तो ऐसा बोल रहे हैं नंद के यहाँ लाला हुए, लाडू का सेवन हुए। तो नंद महाराज बोले कि यही तो मेरा यज्ञ हो रहा है। क्या हो रहा है? यही मेरा यज्ञ हो रहा है। जो खुशबू थी ना सुगंधी, वो आकाश में भ्रमण कर रही थी। वो क्या देख रही थी कि नंद महाराज का घर कौन सा है और यमला अर्जुन नाम के नंद महाराज का वृक्ष कौन से हैं। तो उन्होंने देखा कि नंद महाराज का घर है। तो जो खुशबू कहाँ होकर के गई थी? नंद महाराज के जसोदा मैया के नाक में होकर के प्रवेश हुई थी। तब यहाँ कन्हैया की प्राप्ति हुई थी। तब नंद महाराज ने यहाँ यज्ञ कराने से तब कन्हैया की प्राप्ति हुई थी। तब यहीं गोकुल में यहाँ नंदोत्सव बनाया। कहते हैं नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की और हाथी उड़ा पाल की। तो ये नंद महाराज की ये पुत्रेष्टि यज्ञ की स्थल है। यहाँ पर नंदन की जगह है ना, ये रमण रेती से आगे चल करके ब्रह्मांड घाट के रोड के बीच में पड़ता है। उखल बंधन स्थान है। यहाँ माता जसोदा ने भगवान को बंधन किया था, क्योंकि हर कोई लोग यहाँ नहीं आ पा सकता है। जो जानकार भक्त लोग यहाँ आते हैं तो उनको लिए ये एड्रेस है कि जैसे रमण रेती आकर के वहाँ से सीधे ब्रह्मांड घाट की रोड पे चलें, वहाँ से आकर के वो बीच में उखल बंधन स्थान पड़ता है, जहाँ माता जसोदा ने भगवान को आश्रम है। ये प्राचीन जगह है, यहाँ हर कोई लोग नहीं आता है। इस